Hello बच्चों, I am welcoming to all of you in this teaching learning session. क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी बच्चों का मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ और आज की इस क्लास को हम एक नए चैप्टर के साथ में शुरू करेंगे। बच्चों, क्लास 11th का थर्ड चैप्टर जो कि पीरियडिक टेबल और क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स के बेस पर है। यहां पर आप नाम देख रहे हो, चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बच्चों, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इवन बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, बट कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही हैं और इसी वजह से हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपके बुक में, आपके कोर्स में दिया गया है। ठीक है बच्चों, अच्छी बात ये भी है कि ये चैप्टर क्लास 10th के आपके पीरियडिक टेबल के चैप्टर से रिलेटेड है। क्लास 10th में भी आप इस चैप्टर की बहुत सारी बेसिक चीज़ों को आपने पढ़ा। एक बार यहाँ पर फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि क्लास 10th में जो ये चैप्टर दिया हुआ है, इसकी जो बेसिक चीज़ें दी हैं, उन बेसिक बातों को आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि क्लास 11th के स्टार्टिंग पोर्शन में वही सारी बेसिक चीज़ें दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ, ओके, फिर इसको लेकर के डेवोनियर्स का लॉ जो है वो दिया गया है, ट्राइड्स दिए गए हैं, राइट। इस तरह से करके जो कुछ भी बेसिक थिंग्स दी गई हैं, पीरियडिक टेबल के बारे में भी थोड़ा बताया गया है। पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह के बेसिस पर इस समय लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल को किस तरह से डिवाइड किया गया है, और पहले के टाइम पर मेंडलीव्स पीरियडिक जो टेबल थी, उनके पहले के टाइम पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन एलिमेंट्स को किस किस तरह से डिवाइड किया। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें, बेसिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, वो सब भी आपको एक बार फिर से रिवाइज करना होगा। ओके बच्चों, यहाँ पर क्लास 10th से आगे बढ़ते हुए हम इस चैप्टर में कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक बातें हैं, वो आप पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नेम से। दिस चैप्टर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? तो सबसे पहला एक वर्ड ये आ रहा है, क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, नाउ क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ द फिनोमिनन और मेथड फॉर कैटेगराइजिंग द थिंग्स। अगर हमें कोई भी बहुत सारी चीज़ों को एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक कैटेगराइज तरीके से पढ़ना है, स्टडी करना है, तो जो हम ग्रुपिंग करते हैं, द कैटेगराइजेशन ऑफ अ थिंग, किसी भी एक चीज़ को जो कई तरह से उसके अंदर सब पार्ट होते हैं, तो उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से जो हम कैटेगराइज करते हैं, इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन किसका होगा? एलिमेंट्स का होगा। बच्चों, आप जानते हो कि एलिमेंट्स बहुत ही तरह के इस समय वेल नोन हो चुके हैं। नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल टुडे। ठीक है, ऐसा ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये 118 एलिमेंट्स ही हमेशा के लिए रह जाएंगे। आगे जैसे जैसे फर्दर
रिसर्चेस होते जा रहे हैं और भी एलिमेंट्स हो सकता है कि इन फ्यूचर डिस्कवर किए जाएं। बट जितने भी हमारे पास अभी 118 एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को अलग अलग सेग्रीगेशंस में डिवाइड करना का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमें समझ में आ गया। देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट वन इज द पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब यहां पर हमें एक शब्द मिल रहा है पीरियडिसिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज? ठीक है बच्चों, सो अब यहां पर पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज मीन टू से रिपीटिशन। यहां जो पीरियडिसिटी एक वर्ड आया है, दिस मीन्स दैट द रिपीटिशन, ओके, रिपीट होना, रिपीटिशन होना, रिपीट होना। तो किसी भी प्रॉपर्टीज का, जैसे यहां पर जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहां पर स्टडी करेंगे। तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होता है वन आफ्टर अनदर, ठीक है, एक के बाद एक हम देखते हैं। अभी जैसे जैसे हम ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमें और समझ में आने लगेगा कि जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती चली जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिनन को, द रिपीटिशन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, विथ वन अनदर इज नोन एज द पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो कुल मिलाकर के हमें इस चैप्टर का की मीनिंग समझ में आ गई, जो इसका टॉपिक दिया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, अभी हमने यहाँ पर ये सीखा कि पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब ये पीरियडिसिटी जो हो रही है एलिमेंट्स में, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो रिपीटिशन हो रहा है, वो रिपीटिशन आखिर क्यों होता है? ओके, इसको हम ये बोल सकते हैं कि कॉज ऑफ द पीरियडिसिटी, राइट? व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी? ठीक है बच्चों, कॉज ऑफ द पीरियडिसिटी, हमारी जो पीरियडिक टेबल है, फिर मैं यहाँ पर कहूँगा कि जैसे जैसे धीरे धीरे आप चैप्टर को और हम चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। यहाँ पर जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, उन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन हो रहा है। अब इस रिपीटिशन के का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ द पीरियडिसिटी? यहां मैंने लिखा ये टॉपिक, कॉज ऑफ द पीरियडिसिटी। सो बच्चों, कॉज ऑफ द पीरियडिसिटी का सबसे बड़ा कारण एक ये है कि जो सिमिलर एलिमेंट, सिमिलर ग्रुप में हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पीरियडिसिटी का कारण एक बनता है। इवन और भी कई सारी चीजें हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द पीरियडिसिटी इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम अगर होते हैं तो उन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटीज आती हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है पीरियडिसिटी का। ठीक है बच्चों, पीरियडिसिटी का कारण भी हमें समझ में आ गया। अब अगर हम और आगे बढ़ें इस चैप्टर में
ये हम देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को एक टेबल में डिवाइड किया गया, इन टेबल में सेट किया गया, जिसको कि हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं इसे? हम इसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अब ये इसी देखो, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक वर्ड से ही ये बना हुआ है, पीरियोडिक, ठीक है, मीन्स रिपीट होना। तो एक ये ऐसी टेबल है, इट इज अ काइंड ऑफ द टेबल इन विच द एलिमेंट्स, द डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर एसोसिएटेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस में इनको डिवाइड किया गया है और एक टेबल फॉर्म में सभी एलिमेंट्स को रखा गया है। टेबल कैसी है, कितने इसमें सेग्रीगेशंस हैं, कितने डिवाइडेशंस हैं, किस किस तरह के एलिमेंट को एक साथ रखा गया है, ये हम धीरे धीरे आगे चल करके पढ़ते जाएंगे। बट यहाँ पर आपको ये समझना है कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। ओके, सो इट इज अ टाइप ऑफ द टेबल in which the elements are classified on the basis of the, अब यहाँ पर ये भी समझिएगा, these elements which are grouped together on the basis of their physical and chemical properties, in which similar elements are grouped together whereas the dissimilar elements are grouped separated। जो अलग तरह के एलिमेंट्स हैं उनको अलग पीरियोडिक टेबल में रखा गया, जो सिमिलर तरह के एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ रखा गया, उनको उनकी प्रॉपर्टीज में हम सिमिलरिटीज देखते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल हमें समझ में आ गया बच्चों। बाकी पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म क्या है ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा। अब थोड़ा सा हम इस चैप्टर के साथ में बैक पोर्शन में जाते हैं। इवन थोड़ा आपसे मैंने ये भी कहा कि इन चीज़ों को, जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं उसको आप क्लास 10th के चैप्टर से पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा हम ये डिस्कशन करते हैं बच्चों। लॉन्ग टाइम मेरे को, अब से बहुत टाइम पहले, 150-200 साल पहले, जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे वैसे वैसे साइंटिस्ट इन एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए इनको अलग अलग तरह से इनकी ग्रुपिंग कर रहे थे। जैसे जो इनिशियली ग्रुपिंग होती थी, ओल्ड एज में जो ग्रुपिंग होती थी वो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पर होती थी। आप जानते हो कि किसी भी एलिमेंट में जो एलिमेंट है, ओके, एलिमेंट में हम दो चीजों को देखते हैं। एक तो हम एटॉमिक मास को देखते हैं और एक हम एटॉमिक नंबर को देखते हैं, नंबर को पता करते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया एटॉमिक मास और एक हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या है? द मास ऑफ द एटम। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का मास है, मीन टू से जो उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनका जो नंबर है, बेसिकली दैट वन इज द एटॉमिक मास। और जो सिर्फ प्रोटॉन का नंबर है और प्रोटॉन के नंबर के इक्विवेलेंट ही इलेक्ट्रॉन का नंबर भी न्यूट्रल स्टेट में एटम का, एलिमेंट का होता है, तो हम उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब ये दो जो यहाँ पर मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, इनको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और यही दोनों पीरियोडिक टेबल का बेस होते हैं। जैसे जो मैंने ये कहा कि पहले के टाइम पर जो पीरियोडिक टेबल जिन भी साइंटिस्ट ने बनाई, आपने मेंडलीव का नाम सुना होगा। लास्ट टाइम पे जो ओल्ड एज हमारे जो साइंटिस्ट हुए पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर, उनमें मेंडलीव का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, और भी कई सारे हैं वैसे, बट मेंडलीव का नाम बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है। उनसे पहले या मेंडलीव ने भी
जो पीरियडिक टेबल बनाई, उस पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को रखा, उन एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और इस तरह से उन्होंने अपना एक लॉ बनाया जिसको कि मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ। ठीक है बच्चों, तो मेंडलीव्स ने जो अपनी पीरियडिक टेबल बनाई, उस पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और वहां पर अपनी पीरियडिक टेबल का एक लॉ बनाया। लॉ ये कहता है, मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट the physical and chemical properties of the elements which are in periodic function, okay, which are in periodic function with their atomic masses, किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में एक पीरियडिक रिलेशनशिप देते हैं। तो मेंडलीव ने ये लॉ बताया और अपनी एक टेबल फॉर्म करी। ठीक है, मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में बेसिकली 8 ग्रुप, इनिशियली 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इन्होंने रखे। ठीक है बच्चों, 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स रखे। जो वर्टिकल कॉलम्स बने, जैसे ये ऐसे इस तरह से जो वर्टिकल कॉलम्स बने ऊपर से ऐसे नीचे की साइड पर जो हम स्टडी करते हैं, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, इन्हें क्या करते हैं? ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप। जैसे ये एक ग्रुप है, फिर एक ऐसे आ गया, फिर सेकंड ग्रुप, सपोज दिस वन इज फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, यहां से ऐसे आ गया तो ये थर्ड ग्रुप। तो जो वर्टिकल कॉलम की हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं ग्रुप। इनकी टेबल में भी 8 ग्रुप बने, 1 2 3 ऐसे करके 8 तक बने, 8 तक बने। बट द रोज विच आर लुकिंग एज अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म, जो हम इस तरह से देखते हैं, ऐसे यहां से ऐसे, मींस लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं इस तरह से, तो इनको क्या कहा गया? इनको पीरियड्स कहा गया। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे धीरे धीरे फिर मैं यहाँ कहूंगा, जैसे जैसे आप टेबल पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया पीरियड्स। ठीक है, ये फर्स्ट पीरियड सपोज, फिर इसके बाद इसके नीचे ये सेकंड पीरियड, ऐसे करके धीरे धीरे फिर पीरियड्स बनते चलेंगे। मींस वर्टिकल रोज जो हैं वो होती हैं ग्रुप्स, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं एलिमेंट्स की, उनको बोलते हैं हम पीरियड्स। राइट, 8 ग्रुप 7 पीरियड, किसमें? मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में बने। बच्चों, मेंडलीव ने अपनी जो पीरियडिक टेबल बनाई वो सक्सेसफुल पीरियडिक टेबल बाद में फिर नहीं हो सकी। इवन बहुत टाइम तक उसे स्टडी किया गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें भी मेंडलीव ने बताई जिनको जो बाद में प्रूव भी हुई। जैसे मेंडलीव पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स रखे गए, उन एलिमेंट्स में सिमिलरिटीज देखी गई, मींस सिमिलरिटीज के बेसिस पर रखे गए। फिर मेंडलीव टेबल की एक सबसे बड़ी बात कैरेक्टरिस्टिक्स ये आई कि मेंडलीव ने अपनी टेबल में कुछ स्पेसेस को ब्लैंक रख रखा था उस टाइम पर, और एक प्रेडिक्शन ये किया था कि अभी तो ये एलिमेंट्स नहीं डिस्कवर हुए हैं, बट जब भी ये एलिमेंट्स इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे तो इन एलिमेंट्स को हम इस जगह पर जो ब्लैंक स्पेस उन्होंने रखा वहाँ पर हम रख सकेंगे। और ऐसा बाद में हुआ भी। ठीक है, कि एलिमेंट्स बाद में जब डिस्कवर हुए तो उन एलिमेंट्स को सिमिलरिटीज के बेसिस पर उसी जगह पर भी रखा गया जहां पर मेंडलीव ने वो जगह छोड़ रखी थी। तो ये सब कुछ इनके कुछ अच्छे पॉइंट्स थे, साथ ही साथ इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थी।
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। जैसे हाइड्रोजन का जो स्पेस है वो ठीक नहीं था, ठीक है। इसके बाद इनर्ट गैसेस के लिए इन्होंने कुछ नहीं बताया था, इनर्ट गैसेस को कुछ प्रेडिक्शन भी नहीं किया था, बट बाद में इनर्ट गैस जब डिस्कवर हुई तो फिर उसके लिए एक अलग स्पेस बनाया गया, ठीक है। इस तरह से फिर साथ ही साथ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दो बातों पर बेस्ड थी। नंबर 1 तो पीरियोडिक उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, सिमिलरिटीज हैं, उनके बेसिस पर, एंड सेकंड वन एटॉमिक मासेस पर। तो दोनों बातों पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। इन्हीं बातों को मैच करते हुए कुछ एलिमेंट्स ऐसे रखे गए, जैसा मैंने अभी पहले कहा कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जो बनाई, उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस का बेसिस पर रखे गए। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए जिनका एटॉमिक मास तो कम था, लेकिन वो बाद में गए और ज़्यादा एटॉमिक मास वाला सब्सटेंस पहले आ गया। उसका रीजन उनके साथ में पड़ने वाली सिमिलरिटीज हो गई, तो मिसमैच हो गया। ज़्यादा मास का सब्सटेंस पहले रखा गया, जबकि कम मास का सब्सटेंस बाद में रखा गया। तो ऐसे करके अब इनकी कुछ यहाँ पर डिससिमिलरिटीज भी हो गई, जिसकी वजह से फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में और रिफॉर्म्स किया गया। बच्चों, मेंडलीव के बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नियर अबाउट 1913 में 1913 एक हमारे साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट, नेम वाज द मोज़ले, राइट। मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल को बनाया और फिर जैसे जैसे रिसर्च होने लगे, बाद में फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर बेस माना गया, ठीक है। स्पेक्ट्रम निकाला गया, एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम निकाला गया और स्पेक्ट्रम के साथ में इनका ग्राफ देखा गया। तो जो एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास के बेसिस पर जो ग्राफ मिला तो ऐसे ऐसे करके मिला, जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ में और एटॉमिक मास के बेसिस पर, एटॉमिक मास को हम ए से इंडिकेट करते हैं। तो जो यहाँ पर ग्राफ मिला वो कुछ जिगजैग मोशन में मिला, जबकि एटॉमिक मास के बजाय अगर एटॉमिक नंबर के साथ में जो ग्राफ देखा गया फ्रीक्वेंसी का, वो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ एकदम स्ट्रेट मिला ऐसे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी के साथ में एटॉमिक स्पेक्ट्रम जब लिया गया और ए के साथ में यहाँ पर जेड के साथ में इसका कॉम्बिनेशन देखा गया, एटॉमिक नंबर को हम जेड से इंडिकेट करते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हुई, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को सबसे ज्यादा बेस माना गया, ठीक है। आज की जो हम टेबल पढ़ते हैं उसमें भी एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया, ठीक है बच्चों। तो ये आज की इस फर्स्ट क्लास में आपको कुछ मैंने बेसिक चीजें बताई, जिसमें कि एटॉमिक मास जो पहले की पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर था, बट अभी की जो टेबल है, जो हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, मोज़ले के बाद बेसिकली उसको बोर ने बताया। बेसिकली इसमें बोर का हम नेम यूज करेंगे। तो आज की जो पीरियोडिक टेबल है वो एक एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें एलिमेंट्स को